करने वाले हैं आपकी प्रश्नावली 1.2 की। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले हमने इससे पिछली वाली वीडियो में हमने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा, पूर्णांक के बारे में पढ़ा, पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ा और प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ा। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। आपको परिमेय संख्या की परिभाषा तो याद ही होगी। तो परिमेय संख्या की परिभाषा लिखते हैं। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या वो होती थी जिसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हो और आपका जो नीचे वाला भाग है Q, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो अपरिमेय संख्या की परिभाषा इसकी जस्ट उल्टी हो जाएगी। वो कैसे? अपरिमेय संख्या की क्या होगी कि ऐसी संख्या जिसे आप P/Q के रूप में ना लिख सकते हो और आपका Q 0 ना हो, तो ये अपरिमेय संख्या की परिभाषा हो जाएगी। और ये आपकी कहाँ परिभाषा दी हुई है? ये आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है। ये देखिए, संख्या S को अपरिमेय संख्या कह सकते हैं यदि इसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सकता हो और P/Q पूर्णांक है और Q 0 नहीं है। तो इसकी परिभाषा आप यहाँ से देख लेंगे। और यहाँ पर इसके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे कि रूट, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 15 और पाई या 0.0 देख सकते हैं आप अपनी पुस्तक में। अब उसी प्रकार बात करते हैं वास्तविक संख्या में। अब वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या अब वास्तविक संख्या के बारे में बात करते हैं। तो वास्तविक संख्या आपकी होती है, किससे मिल के बनी होती है? अपरिमेय संख्या से और परिमेय संख्या से। परिमेय संख्या से, इतना समझ में आया? अब परिमेय संख्या में क्या क्या आता है? परिमेय संख्या में आपका आता है, आपके सभी इसमें आ जाते हैं, पूर्णांक भी इसमें आ जाते हैं, पूर्ण संख्या भी इसमें आ जाती है और प्राकृत संख्या भी इसमें आ जाती है। तो परिमेय संख्या में आपके तीनों चीज आ जाती है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, अब इसकी प्रश्नावली पर कूदते हैं। उससे पहले कुछ प्रश्न हैं जो आपके उदाहरणों में भी दिए हुए हैं, जो आपको करने चाहिए। जैसे कि पहला प्रश्न यही है कि वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर हमें दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे? तो ये आपको किसकी मदद से दिखाना है? आपको एक प्रकार और पेंसिल का इस्तेमाल करके दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? देखो, मैं आपको पहले करके दिखाता हूं। पहले में एक संख्या रेखा बनानी है, सीधी खींचनी है। ये सीधी नहीं खींची तो उसे इरेज करके सीधी खींचते हैं। पहले हम एक संख्या रेखा खींचेंगे सीधी। यहाँ पर एक 0 लिखेंगे, इधर एक 2 से लेकर, उतनी जरूरत नहीं है, बस इतना काफी। तो हमें वर्गमूल 2 को दर्शाना है संख्या रेखा पर। तो कैसे दर्शाएंगे? तो हम क्या करेंगे, पहले इतना पार्ट लेंगे, ये वाला। तो ये हमारा इतना पार्ट हो गया पहले एक। अब इसके बिल्कुल सीधम सीध 1 सेंटीमीटर की लाइन हम यहां खींच देंगे। इससे फीटे से या छैंची से हम 1 सेंटीमीटर की लाइन यहां खींच देंगे और फिर हम इसे यहां से जोड़ देंगे। आपको पाइथागोरस परिमेय तो आती ही होगी ना। तो पाइथागोरस परिमेय क्या कहती है? यदि किसी भी ऐसे ट्रायंगल में, ऐसे त्रिभुज में, जिसमें एक एंगल, एक कोण 90 डिग्री का हो, तो उसमें आप क्या परिमेय लगा सकते हो? अगर वो ABC साइड का है तो उसमें आप लगा सकते हो AB का स्क्वायर, AB का वर्ग जोड़ BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग। ये होती है ना पाइथागोरस परिमेय। तो इसमें क्या है? ये कितना है हमारा? 1। ये कितना है हमारा? 1। अब जब हम पाइथागोरस परिमेय इसमें लगाएंगे तो 1 ये हो गया। तो हम क्या करेंगे? पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे तो 1 का वर्ग जोड़ 1 का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा? 1। अगर इसे ABC नाम दे दें तो आ जाएगा AC का वर्ग। तो ये कितना आ गया? 1 + 1, ये बराबर AC का वर्ग। तो AC का वर्ग कितना आ गया आपका? क्या आ गया आपका?
दो, एक और एक दो होता है ना, उसको हमने बदल कर दूसरी तरफ लिख दिया, तो AC का वर्ग, AC आ गया आपका वर्गमूल 2। तो इसकी वैल्यू आ गई वर्गमूल 2। अब ये वर्गमूल 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, प्रकार लेंगे और उसके अंदर पेंसिल लगाकर इतना, उसमें इतना रेडियस भरकर, रेडियस समझते हो ना, यहां पर एक चाप मार देंगे। हम प्रकार लेंगे, इतना रेडियस भर के यहां पर एक चाप मार देंगे, और जब वो चाप यहां पर लगेगी ना, यहां पर कट लगेगा, तो इसी जगह को आप कहेंगे ये √2 है। तो इस प्रकार हम वर्गमूल 2 है, इस प्रकार हम किसी भी संख्या रेखा पर किसी भी संख्या को इस तरह दर्शा सकते हैं। अब इसी प्रकार बात करते हैं वर्गमूल 3 की। वर्गमूल 3 का आप खुद करके देखना। अब हम बात करेंगे आपकी वर्गमूल 5 की। पहले कुछ प्रश्नावली 1.2 के कुछ सवालों को कर लेते हैं। पहला सवाल क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। पहले समझते हैं इसमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हमने तो अभी पढ़ा था कि वास्तविक संख्या में क्या क्या आता है। वास्तविक संख्या में आपका क्या, अभी मैंने ऊपर तो पढ़ाया था। तो वास्तविक संख्या में आपका क्या क्या आता है, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। तो सवाल क्या हमारा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये सत्य है। तो पहला प्रश्न आपका सत्य हो गया। इसी प्रकार दूसरे सवाल को करते हैं, प्रत्येक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप में होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। अब इस सवाल को समझते हैं पूरे ध्यान से। ये क्या कह रहे हैं कि इसे मिटा देते हैं। प्रत्येक, अगर किसी भी आप प्राकृतिक संख्या को m की जगह रखो, जैसे कि 4 या m, इन्होंने क्या कहा है, एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या, ठीक है। और सवाल हमारा क्या कह रहे हैं, ये संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप में का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। अब ध्यान से देखो, यदि हम 4 का वर्गमूल निकालें तो 4 का वर्गमूल क्या आएगा, 4 का वर्गमूल आएगा आपका, एक तो आएगा 2 और एक आएगा -2। ये समझ में आया ना। 4 का वर्गमूल सिर्फ 2 ही नहीं होता, -2 भी होता है। ऐसे कैसे, देखो, अगर आप इसका वर्ग करोगे तो इसका उत्तर भी 4 आएगा, इसका वर्ग करोगे तो उसका उत्तर भी 4 आएगा। तो इसीलिए तो 4 का जब आप वर्गमूल लोगे तो आपका -2 और 2 आएगा। मगर ये क्या कह रहे हैं कि ये जो है अंदर का या इसके बाद जो उत्तर आएगा वो सब प्राकृत है, ये तो कह रहे हैं। और जबकि हमें पता है कि प्राकृत संख्या में सिर्फ 1 से लेकर अनंत तक नंबर आते हैं, और इसमें तो -2 भी आ गया। तो -2 हमारा कैसा है, पूर्णांक है। तो इसी वजह से ये असत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि -2 आपका प्राकृत संख्या में नहीं आता, तो वो बिंदु संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता। क्यों, क्योंकि इसमें कहा गया है कि आपका जो m है वो प्राकृत संख्या होना चाहिए, और जब हमने उसका वर्गमूल लिया तो हमें एक पूर्णांक मिला और एक प्राकृत संख्या मिली। तो इस पूर्णांक संख्या की वजह से आपका जो ये सवाल है असत्य हो जाए। तो इसका उत्तर है आपका असत्य। असत्य, ये आपका सत्य है पहले वाला, ये आपका सत्य है। इसी प्रकार प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। इसे समझते हैं इस चार्ट से। प्रत्येक वास्तविक संख्या, इन्होंने क्या कहा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये तो देखते ही पता चल रहा है आपको, ऐसा जरूरी नहीं है। प्रत्येक वास्तविक संख्या जरूरी नहीं कि अपरिमेय भी हो, क्या वो परिमेय भी हो सकती है, मतलब ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। इन्होंने क्या कहा, सिर्फ वो यही होगी। तो ये नहीं, असत्य है, क्योंकि वो वास्तविक संख्या आपकी परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। तो ये भी आपका क्या हो गया, असत्य है।
तो ये भी होगा आपका असत्य। इसी प्रकार दूसरा सवाल क्या है आपका, दूसरे सवाल में क्या कहा गया है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो देते हैं, इन्होंने पहला प्रश्न क्या पूछा हमसे, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो इसका उत्तर है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसी प्रकार अब दूसरा सवाल देखते हैं ये कि अगर नहीं आपने कहा तो उसका ऐसी एक संख्या देनी है, संख्या का उदाहरण देना है, इसका वर्गमूल परिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, उदाहरण के रूप में ले लेंगे वर्गमूल 4। तो इसके जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका एक वर्गमूल -2 आएगा और एक 2 आएगा। ये समझ में आया। तो देखो ये दोनों क्या है, आपकी परिमेय संख्या है। तो आपका ये वाला सवाल भी हो गया। अब इसी प्रकार हमें सवाल करना है प्रश्न नंबर 3। इसमें क्या करना है कि हमें √5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। वो कैसे दर्शाएंगे, तो तीसरा प्रश्न क्या है आपका, √5 को। तो हम क्या करेंगे, पहले संख्या रेखा खींच लेंगे, उसमें एक शून्य लिखेंगे, 1 यहाँ पर 2 3। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 सेंटीमीटर यहां से लेंगे, ये आपका कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इसके सीधम सीधे यहाँ खींच लेंगे, ये आपका हो गया 1 सेंटीमीटर इतना। और इसको यहां से जोड़ देंगे। इतने भाग पर हम क्या लगाएंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस परिमेय। तो इतने भाग पर अगर हम इसे हम ए और यहाँ बी लिख दें, तो हम यहाँ त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे। तो क्या लगेगी, वो पाइथागोरस परिमेय। ऐसे करना है आपको अपने पेपर में या अपनी कॉपी में, गोरस परिमेय। ठीक है, तो इसमें पाइथागोरस परिमेय लगेगा तो कैसे लगेगा, ओ बी का वर्ग ओ ए का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग। तो ओ ए का वर्ग क्या है आपका, 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका ओ बी का वर्ग, ओ बी का वर्ग यहाँ पे आएगा 1 + 1 आ गया, अब वो भी आपका आ गया वर्गमूल 2। तो ओ बी आपका आ गया वर्गमूल 2। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार 1 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पे खींचेंगे सीधम सीध, बिल्कुल बिल्कुल इसके 90 डिग्री के कोण पर। तो यहाँ पे हमने एक और 1 सेंटीमीटर की लाइन खींची इतनी, फिर इसको यहाँ से जो मिला देंगे। अब ये भी 1 है, ये कितना है वर्गमूल 2। अब यहाँ पर हम इसको हम ले देंगे सी। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम त्रिभुज ओ बी सी में दोबारा पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे। तो यहाँ क्या लगेगा पाइथागोरस परिमेय, ओ सी का वर्ग बराबर ओ बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ओ सी का वर्ग हमें निकालना है, ओ बी का वर्ग हमें, ओ बी की हमें वैल्यू पता है, तो ओ बी का मान हमें पता है ना, वो तो √2 है ना ओ बी का मान। तो ये वाला ओ बी का मान तो √2 है, √2 नहीं वर्गमूल 2, इंग्लिश में कभी भी बोल देता हूँ। तो इसका वर्ग प्लस बी सी कितना है आपका 1 का वर्ग। तो ओ सी का वर्ग आपका आएगा, अब वर्गमूल 2 की घात 2, इसका उत्तर क्या आता है, वर्ग से वर्गमूल कट जाता है तो यहाँ आएगा 2 प्लस ये जोड़ 1, तो आएगा आपका 3। अब ओ सी का वर्ग 3 है, तो ओ सी का मान क्या हो जाएगा आपका, ओ सी का मान हो जाएगा आपका वर्गमूल 3। तो ओ सी आपका कितना हो गया, वर्गमूल 3। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें वर्गमूल 5 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक और लाइन खींचेंगे यहां से, कितने सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर की। अब क्या करेंगे, दोबारा इसमें पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे। तो इसका नाम रख देंगे डी। तो त्रिभुज ओ सी डी में पाइथागोरस परिमेय
ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाता है मगर समझने के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। तो जब इसमें पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे तो इसमें जब हम लगाएंगे तो लिखना पड़ेगा OD का वर्ग बराबर OC का वर्ग प्लस CD का वर्ग। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें OD की वैल्यू मिल जाएगी वर्गमूल 4। आप करके देख लो, मतलब पाइथागोरस परिमेय लगा के देख लो, यही उत्तर आएगा। मैंने सिर्फ कुछ स्टेप छोड़ दिए। तो OD की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। तो ये आपकी 2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये हमारा आखिरी पड़ाव है, इसके बाद हमें नहीं करना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे, उसे यहाँ से जोड़ देंगे 1 सेंटीमीटर की। ये 2 है, यहाँ 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसका नाम E रख देंगे। तो त्रिभुज ODE में, तो इसमें हम पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे तो OE का वर्ग बराबर OD का वर्ग प्लस DE का वर्ग। तो OE क्या है आपका, OE तो आपको निकालना ही है, OD आपको पता है 2 है, 2 का वर्ग प्लस DE आपका कितना है 1 का वर्ग। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके आपका आ जाएगा वर्गमूल 5। यहाँ पे आपका आ गया वर्गमूल 5। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको प्रकार लेना है। प्रकार से OE जितना चाप आपको भरना है प्रकार में, जब आप इस पर कॉपी बनाओगे ना तो आप OE जितना चाप भरोगे और OE जितना भरने के बाद रेडियस आप चाप लगा दोगे। कैसे, ऐसे OE जितना आपने प्रकार में भरा तो फिर आप क्या करोगे, आप यहाँ से चाप लगा दोगे ऐसे करके। तो ये आप आगे कहीं गिरेगा इधर, तो ये जो वैल्यू होगी आपकी शायद ये 2 के बाद गिरेगा। इसे मिटाते हैं यहाँ से। तो ये जो आपकी वैल्यू या मान होगा यहाँ पे जहां भी कट करेगा इसको हम कहते हैं ये है आपका वर्गमूल 5। ठीक है, तो इसी प्रकार आपकी 1.2 प्रश्नावली खत्म होती है। और प्रश्न नंबर 4 आपका एक क्रियाकलाप है, वो भी कुछ नहीं है, वो ऐसा ही सवाल है। उसमें क्या करना है, उसमें आपको जहां तक मन करे वहां तक ये बनाते रहना है। इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, इसके बाद ये। उसमें आप एक पाएंगे एक स्पाइरल बनता हुआ दिखेगा आपको, स्पाइरल। मतलब अगर आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या पेपर के हिसाब से नहीं है। तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बाय बाय। आपके कुछ भी दिक्कत आ रही हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं उसका उत्तर आपको जरूर दे दूंगा। तो बाय बाय एंड हेल्प।